नमस्कार। आज मैं कक्षा 12 के हिंदी के किताब के पद्य विभाग के पाठ 9 रुबाइयाँ पढ़ा रही हूँ, जिसके रचयिता हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय है। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत होकर बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होकर वे स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग कर दिए। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की इन्हें जेल भी हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में वे अध्यापक भी रहे। इनको मुख्य सम्मान गुल-ए-नग़मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इनको दिया गया। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ गुल-ए-नग़मा, बज़्म-ए ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़लगोई है। इनका निधन सन 1983 में हुआ। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर गुजरती है। उनकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए वे विख्यात हैं। अब हम इनके द्वारा रचित रुबाइयाँ पढ़ेंगे। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ पर कवि ने माँ के द्वारा बच्चे के खिलौने का मनोहारी वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि माँ अपने चांद के टुकड़े अर्थात सुंदर बच्चे को गोद में लेकर आंगन में खड़ी है और जब उसे हाथों से झुला रही है तो कभी गोद में भरकर हवा में उछालती है, जिससे बालक अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और उसके हंसने की खिलखिलाहट चारों तरफ गूंज उठती है। यहाँ पे माँ के ममत्व का सुंदर चित्रण किया गया है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। प्रस्तुत रुबाई में फिराक जी ने माँ जब बच्चे को स्नान कराती है उसका वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि माता स्वच्छ पानी से बच्चे को नहलाती है, उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। जब बच्चे को कपड़े पहनाने जाती है तब वह भाग न जाए इसलिए घुटनों में दबाकर कपड़े पहनाती है। तब बड़े प्यार से वह माँ के मुख को देखता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे,
चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौदे में जलाती है दिए। आगे कवि कह रहे हैं कि जब दिवाली की शाम को घर पुते और सजे होते हैं, घर में चीनी अर्थात शक्कर के खिलौने होते हैं, चारों ओर रोशनी की जाती है, तब माँ अपने बच्चे के छोटे से घर में दीपक जलाती है। माँ के सुंदर मुख पर हल्की सी चमक आ जाती है। यहाँ पर माँ की ममता का सुंदर वर्णन किया गया है। आंगन में ठुमक रहा है, जिद आया है, बालक तो हई चाँद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। यहाँ पर कवि ने छोटे बच्चे के जिद करने की बात की है। छोटा बच्चा किसी भी चीज़ के लिए उसे इस बात की समझ नहीं होती कि ये चीज़ मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो किसी चीज़ के लिए कभी भी जिद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चा आंगन में मचल रहा है, वह आकाश में चाँद देखा तो उसे लेने के लिए जिद पकड़ लिया है। तब माँ उसकी जिद पूरा करने के लिए दर्पण में चाँद दिखाते हुए कहती है कि देख बेटा, एक चाँद दर्पण में उतर आया है। इस तरह वह अपने बच्चे को माँ जो है चाँद दिखाने की कोशिश करती है, उसकी जिद पूरी करने की कोशिश करती है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। यहाँ पर कवि ने रक्षाबंधन का सुंदर चित्रण करते हुए कहा है कि रक्षाबंधन की सुबह खुशियाँ और मिठास की सौगात लिए हुए आई है। यह दिन मधुर बंधन का दिन है। सावन के महीने में आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। इन बादलों में बिजली चमक रही है। इसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात बहन अपने भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांधती है। एक तरफ आसमान में बिजली चमक रहा है और दूसरी तरफ भाई के हाथों में भी रंग बिरंगी राखियाँ बिजली के समान चमकते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर रक्षाबंधन और भाई बहन के प्रेम का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। इसके आगे का जो भाग है वो अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।